टेस्टोस्टेरोन के बारे में इतनी बार मैंने बता दिया है तो मुझे शायद लगता है कि अब बताने की ज़रूरत नहीं आखिरकार टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है। या सबसे पहली चीज़, कभी भी प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पियो क्योंकि उसमें पैथलेट्स और डीपीए पाया जाता है और डीपीए तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको बढ़ा देता है और पैथलेट्स तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन को लो करता है जिसको तुम अच्छा डाइट करके वर्कआउट करके इंक्रीज़ कर सकते हो। पर डीपीए तो एस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल हार्मोन है उसका प्रोडक्शन तुम्हारी बॉडी में कर देता है, मतलब तुम्हें एक औरत बना देगा वो। घर पर पीने के लिए तांबे का लोटा ले सकते हो और स्कूल जाने के लिए इस तरीके का बॉटल ले सकते हो। दूसरी चीज़ है अवॉइड शुगर। तुम जितना ज़्यादा शुगर से दूर रह सकते हो उतना ज़्यादा दूर रहो क्योंकि तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, अटेंशन स्पैन, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, थिंकिंग एबिलिटी, इन सभी को फक्ड अप कर देता है क्योंकि शुगर को नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया है एज अ टेस्टोस्टेरोन किलर। और मैं तुम्हें खुद का बताता हूँ, दिवाली में मैंने एक बॉक्स, जो छोटा वाला बॉक्स होता है सोन पापड़ी का, वो खा लिया था। फिर उसके बाद जब 1-2 दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, जो मन में जो दिमाग में था वो जुबान पे आ ही नहीं रहा था। और तीसरी चीज़ है सोया एंड ब्रेड। इन दोनों चीज़ को खाना छोड़ दो, चाहे चाय के साथ चाहे किसी के भी साथ, धीरे धीरे करके छोड़ दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एस्ट्रोजेनिक होता है, तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अगर तुम इसको डायरेक्टली खाते हो चाहे जैसे भी खाते हो, बढ़ा देगा एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से तुम्हें गोनिया होने का चांसेस है, जिसको मर्दों वाले कहते हैं। और चौथी चीज़ है इनएक्टिव लाइफ। तुम्हें पूरे दिन भाई एक्टिव रहना है क्योंकि इंसान, फिर से मैं बोलता हूँ, क्योंकि इंसान बना है क्यूरियस चीज़ें करने, एडवेंचरस चीज़ें करने, इधर उधर कूदने फूदने के लिए, ना कि बिस्तर पे पड़े रहने के लिए। जब तुम्हारी बॉडी कुछ एडवेंचरस, क्यूरियस, इन सब चीज़ों को करेगी नहीं, कुछ नया करेगी नहीं, तो तुम्हारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की नीड ही नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन तभी बनाती है जब तुम एक्टिव वाले काम करते हो, जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ लगती है, तब बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। जब तुम ये सब करोगे नहीं तो टेस्टोस्टेरोन बनाएगी ही क्यों? लो ही रहेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ वगैरह ख़राब रहेगी। तुम अनहेल्दी रहोगे तो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब रहेगी, मोटे रहोगे तो। और एक्टिव रहने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्रिकेट खेल सकते हो, पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, साइकिलिंग, बहुत कुछ है करने के लिए। एंड जो पांचवी चीज़ है वो है सनलाइट। सनलाइट का डायरेक्ट रिलेशन है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से क्योंकि सनलाइट से मिलता है हमारी बॉडी को विटामिन डी। तुमको डेली शर्ट खोलकर सुबह या जब भी तुम्हें टाइम मिले, जब तेज़ धूप हो 12-1 बजे 11 बजे, तब तुम्हें शर्ट खोल के छत पे घूमना है, जिससे तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा सनलाइट के थ्रू, तभी तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा। और लास्ट चीज़ है गिंगर एंड गार्लिक खाया करो क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि तुम्हारी टेस्टिकुलर होती हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है उससे। सो तुम्हें ये सब खाना चाहिए क्योंकि बचपन में जब छोटा था मैं तो मेरे पापा बोलते थे खाने को, पर उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता था, पर अब समझ आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है। टेस्टोस्टेरोन के गिंगर गार्लिक खाने से इसकी वैल्यू क्या होती है, कितना प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन से, इन दोनों चीज़ों से। तो मैंने खाना शुरू कर दिया खुद से, तो तुम्हें भी खाना चाहिए दोनों चीज़ें, कच्चा खाना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब सब्जी बन रही है उसमें डलती होगी, अगर तो जाओ थोड़ा सा उठाकर खा लो, धीरे धीरे करके जब तुम्हें रिजल्ट खुद ही मिलेंगे तब तुम खुद ही जाकर तोड़ तोड़ कर खाओगे खुद। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए पीस आउट, स्टे हार्ड।